अब ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे के साथ जो है वो थाने और पूरे बिहार की निगरानी होगी, जिसको लेके खरीदारी भी शुरू हो गई है और गृह विभाग जो है वो लगातार इसके ऊपर काम जो है वो जारी रखे हुए है। दरअसल आपको बता दूं कि कई दफा ये होता है कि जो लोगों पे निगरानी रखनी हो, अपराधियों पे निगरानी रखनी हो या फिर भीड़ पे निगरानी रखनी हो, तो वहां पे पुलिस बल जो है वो उस तरीके से काम नहीं कर पाता और ऐसे में समस्याएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप देखिए कि कहीं मेला ही लगा हो तो पुलिस कहां तक देख पाएगी, लेकिन ड्रोन अगर ऊपर से जाए तो सब कुछ कवर कर सकता है और सब कुछ बड़ी बारीकी से देख भी सकता है। तो इसी वजह से ड्रोन अब बिहार में उतारे जा रहे हैं और ड्रोन के जरिए जो है वो अपराध पे नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ थाने में भी सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जहां न्याय और साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर की पारदर्शिता पूरी दुनिया देख सके। पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे और किस तरीके से थाने में अगर सीसीटीवी कैमरा लग गया तो वो जो अवैध वसूली होता था पुलिस वालों का, उसके ऊपर जो है वो नकेल कसा जाएगा। इससे भी आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई दफा थाने के अंदर जाइए तो पैसा देना पड़ता है, लेकिन अगर सीसीटीवी कैमरा लगा हो तो समझिए इस बात को कि कोई भी पुलिस वाला उस वक्त आप पे जो है मतलब कोई ये डिमांड नहीं करेगा कि साहब चलिए पैसा दे दीजिए। काहे कि उसको पता है कि उससे उसके ऊपर जो है वो सीसीटीवी कैमरे के साथ नजर रखी जा रही है और इस वजह से वो ऐसी हिमाकत करने से पहले भी 200-400-500 बार सोचेगा और ये समस्या जो है वो साफ तौर पे उसको दिखाई भी देगी। मतलब गृह विभाग, खास करके अगर सम्राट चौधरी की बात की जाए तो जब से उन्होंने गृह मंत्रालय संभाला है तब से लगातार उनका प्रयास यही है कि अपराधियों पे नकेल कसा जाए, अवैध निर्माण पे नकेल कसा जाए, अपराधियों को रोका जाए, माफियाओं को जो है उनको सबक सिखाया जाए और वो पुलिस वाले जिनके मिली भगत से माफिया एकदम से पूरा माहौल छांटते और काटते चलते थे, उन पुलिस वालों को भी सबक सिखाया जाए। सबसे पहले इस बात को समझिए कि ड्रोन के जरिए जो है वो निगरानी होगी। अब ड्रोन के जरिए किस तरीके से निगरानी होगी, तो साहब अगर मान लीजिए भीड़ वाला इलाका है, पुलिस बहुत लोगों को देख नहीं सकती वहां पे, लेकिन अगर ड्रोन के जरिए निगरानी रखी जाए तो शायद जिसको वो ढूंढ रही है या अगर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके ऊपर तुरंत ध्यान जो है वो चला जाएगा। माना जा रहा है कि अगर इस ड्रोन को चार्ज किया जाए, जो ये ड्रोन लाए जा रहे हैं, तो इस ड्रोन को अगर चार्ज किया जाए तो ये 45 मिनट तक हवा में उड़ सकता है लगातार कंटिन्यू और उसके बाद उड़ के वापस आ सकता है। साथ ही साथ सारा नजारा भी वहां दूर बैठे आप मॉनिटर पे देख सकते हैं। इसके अलावा एसटीएफ जो है उसको हाई क्वालिटी का जो है वो ड्रोन दिया जाएगा, मतलब एकदम जूम मारे तो जमीन का चींटी भी दिख जाए, इस तरीके का कैमरा जो है वो देने की कोशिश की जा रही है, इस तरीके का ड्रोन देने को कोशिश किया जा रहा है। और नीतीश सरकार जो है वो लगातार अपराध पे अंकुश लगाने के लिए प्रयासरत है और इस तरीके का प्रयास कर रही है कि साहब अपराध को रोका जा सके, अपराध के ऊपर अंकुश लगाया जा सके और अपराध को कम किया जा सके बिहार में। क्योंकि बिहार की एक पहचान हो रखी है कि साहब यहाँ पे तो चलते राह पे कुछ भी हो जाता है, उस पहचान को मिटा के बिहार का जो बेहतर पहचान है उसको सामने लाने की कोशिश इस बार एनडीए सरकार के द्वारा किया जा रहा है और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि चाहे कुछ भी हो बिहार में अपराध को कंट्रोल किया जाए, बिहार में अपराध को जो है वो खत्म किया जाए, सिरे से जो है उसे समाप्त कर दिया जाए। इसको लेकर लगातार कार्य जो है वो पुलिस के द्वारा किए जा रहे हैं। पुलिस बल इसके ऊपर लगातार तैनात भी है और लगातार कोशिश भी कर रही है। गृह मंत्रालय के द्वारा ये सब कुछ किया जा रहा है और गृह विभाग ने अब ड्रोन कैमरे खरीद के देने और साथ ही साथ थाने में जो है वो सीसीटीवी कैमरा लगाने की भी एकदम से तैयारी कर रही है, जिससे वो पुलिस वाले जो गैर जिम्मेदाराना हरकत करते थे, कभी थाने से गायब रहते थे, कभी कुछ पता नहीं चलता था, उनके ऊपर भी नकेल कसी जाएगी। वो जो घुसखोर लोग थे, घुसखोर पुलिस वाले थे, उनका घुसखोरी का भी अब सीधे भांडा जो है वो सीसीटीवी कैमरा फोड़ देगा। तो इस तरीके से बिहार में अपराध और न्याय की सरकार को बनाने के लिए सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन बहुत मददगार साबित होने वाले हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचाइए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।